श्री हनुमते नमः। हनुमान जी व्रत कथा। प्राचीन काल में ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहा करते थे। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहते थे। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि भूख प्यास के कारण बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। तब हनुमान जी स्वयं एक बालक का रूप लेकर अंजलि के घर में पुत्र रूप में रहने लगे। मंगलवार को घर आने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए कहा, हनुमान जी ने दर्शन देकर इस पुत्र को हमारे घर पर ला छोड़ा है। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं यह कैसे कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। तब केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त कुएं पर पानी लेने के लिए जा रहा था। तब अंजलि ने मंगल को भी उसके साथ भेज दिया। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया। केशव को पानी में धक्का देने के बाद वहां से वह चुपचाप छुपते छुपाते हुए घर आ पहुंचा। उसकी पत्नी ने जब मंगल के बारे में पूछा, तब उसने बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल घर के पीछे से दौड़ता हुआ चला आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर पे प्रकट हुआ हूं। फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि तथा मंगल से क्षमा याचना की। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते तथा सुनाते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं तथा शरीर के सभी रक्त विकार और रोग भी नष्ट कर देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी की जय। आगे इसी तरह की व्रत कथा तथा
हिंदू त्योहार की जानकारी के लिए मेरा चैनल हिंदू भक्ति परिवार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में कहिए जय बजरंग बली।